नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर गुलगांव से आगे खारी नदी की पुलिया के पास पंचमुखी हनुमान मंदिर में शनिवार को विविध धार्मिक आयोजनों के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहां 3 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पिसांगन के पंडित जगदीश शास्त्री के आचार्यत्व में कई विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक अनुष्ठान करवाए। इसके तहत 3 दिन तक विशेष हवन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में राजेंद्र भट्ट, देवेंद्र भट्ट, इंद्रराज भट्ट व मकरध्वज भट्ट, हर्षवर्धन भट्ट सहित परिवारजनों ने हवन में आहुतियां दी। शनिवार को हवन की पूर्णाहुति के साथ ही विधि विधान पूर्वक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथ ही नवनिर्मित मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना की गई और ध्वज पताका फहराई गई। आपको बता दें कि गुलगांव टोल नाके के आगे खारी नदी की पुलिया के समीप प्राचीन पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है। यहाँ खारी नदी की पुलिया बनने के बाद मंदिर सड़क के काफी नीचे रह गया था। बाद में प्रभु के आशीर्वाद से राजेंद्र भट्ट परिवार द्वारा इस मंदिर का नवनिर्माण करवाया गया और मंदिर की पहली मंजिल पर पंचमुखी हनुमान जी की नवीन प्रतिमा स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। अब इस नवीन मंदिर में सीधी सड़क से दर्शनार्थी पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। वहीं सीढ़ियों की सहायता से नीचे पहुंचकर प्राचीन प्रतिमा के भी दर्शन कर सकेंगे। शुक्रवार को रात्रि में मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। शनिवार को पूर्णाहुति कार्यक्रम में कई श्रद्धालु सम्मिलित हुए। पूर्णाहुति के बाद हनुमान जी की भव्य आरती की गई और भोग लगाया गया। शनिवार शाम को मंदिर परिसर में संगीतमय सुंदर कांड के पाठ का आयोजन भी किया गया, जिसमें रामचरितमानस के सुंदर कांड की चौपाइयों का एक स्वर में वाचन किया गया। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। तत्पश्चात आरती कर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। शाम को यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान राजेंद्र भट्ट परिवार ने यहां पधारे सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। यमुना विहार केकड़ी में रविवार शाम को यमुना प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केकड़ी शहर के प्रथम नागरिक चेयरमैन कमलेश कुमार साहू थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षाविद रमेश चंद्र पारिक, चंद्र प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, सोहन सिंह, मनमोहन उपाध्याय मौजूद थे। प्रतियोगिता संरक्षक रघुवीर प्रसाद सैनी ने सभी अतिथियों का माला व साफा बंधवाकर स्वागत किया। समारोह के बाद अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने को प्रेरित किया। अतिथि कमलेश कुमार साहू, राधेश्याम कुमावत व रमेश चंद्र शर्मा ने उद्घाटन मुकाबले से पहले क्रिकेट खेलने का लुत्फ उठाया। कमेंटेटर राधेश्याम कुमावत ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला ही बहुत रोमांचक हुआ। मैच का निर्णय 2 बार सुपर ओवर से हुआ। स्कोरर चंद्रकांत कुमावत, अवधेश शर्मा व सुरजीत चौधरी ने बताया कि लीग मुकाबलों में पुरानी केकड़ी ने सन ऑफ बीचेस को सुपर ओवर में, SRV सरवाड़ ने 6 इंडियंस को 50 रन से, विजेता क्लब केकड़ी ने EDMC दिल्ली की टीम को 50 रन से, रॉयल एवेंजर्स ने सरसड़ी को 5 विकेट से, शिव क्लब कन्नौज ने वीर तेजा क्लब प्राणेड़ा को 42 रन से, होममेट B ने शेषपुरा को 4 विकेट से, होममेट A ने आधार रॉयल्स को 71 रन से, मीणा टाइटंस ने भाग्योदय बैक बेंचर्स को 4 विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मनोज कुमावत, दामोदर प्रसाद सैनी, मोहम्मद सईद, संजय वैष्णव, सुरेश सोडावत ने अलग अलग मैचों में एम्पायर की भूमिका निभाई। कमेंटेटर की भूमिका अब्दुल गफ्फार ने निभाई। दूधिया रोशनी में इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता का केकड़ी वासियों ने जमकर लुत्फ उठाया। सभी खिलाड़ियों के लिए भोजन व रहने की व्यवस्था यमुना विहार के द्वारा की गई। एक नई पहल की है रघुवीर जी ने,
और केकड़ी की जो खेल प्रेमी और क्रिकेट प्रेमी जनता है वो निश्चित रूप से इसका पूरा फायदा उठाएगी। जैसा अभी चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ के विधायक महोदय और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी सौगात इस क्षेत्र को दी है, और पहले भी जो सुविधाएं थी उससे यहाँ से सैकड़ों शारीरिक शिक्षक यहाँ से निकले हैं। तो अब जब ये सौगात मिलेगी तो निश्चित रूप से जो केकड़ी की युवा प्रतिभाएं हैं वो विभिन्न खेलों में आगे बढ़ सकेगी, और शारीरिक शिक्षक तो निश्चित रूप से और ज्यादा निकलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी केकड़ी में आयोजित होने जा रहा है यमुना प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट। जी हां, शहर में बने नए बॉक्स क्रिकेट स्टेडियम यमुना विहार जयपुर भीलवाड़ा बाईपास परशुराम सर्किल के पास केकड़ी में यमुना प्रीमियर लीग जो आयोजित होने जा रही है 4 जून व 5 जून को। इस प्रतियोगिता के विजेता को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार, वहीं रनर अप को मिलेगा 5100 रुपए का नगद पुरस्कार व ट्रॉफी। एंट्री फीस मात्र 800 रुपये। जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 31 मई। 6 प्लेयर की टीम व 8 ओवर का मैच जो खेला जाएगा डे व नाइट मैच दूधिया रोशनी में। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें रघुवीर प्रसाद सैनी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9413135106। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों, प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को अजमेर देहात भाजपा जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के सानिध्य में विनायक वाटिका केकड़ी में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है तथा जनता से जो लोक लुभावने वादे कर यह सत्ता में आए वह वादे भी पूर्ण करने में सरकार विफल रही है। साक्षी सरकार अपने खुद के अंतर्विरोध में कितनी वृद्धि हुई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, महिलाओं पर अत्याचार, चोरी, डकैती सहित कानून व्यवस्था चिंताजनक हो रही है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने, किसानों को कर्ज माफी, युवाओं को रोजगार व बेरोजगारी भत्ते का वादा सहित महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों सभी वर्गों को कुछ न कुछ लोक लुभावने वादे अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया, लेकिन कुछ नहीं कर सभी वर्गों के साथ छलावा किया। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में राजस्थान की गहलोत सरकार पूर्ण विफल साबित हुई है। राजस्थान सरकार की विफलताओं के व स्थानीय समस्याओं के विरोध में पहले उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिया गया। अब 7 जून को विशाल रैली के साथ जिलाधीश अजमेर को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर संपूर्ण संगठन व जनप्रतिनिधि तैयारी में जुटे हैं। रैली के प्रति संपूर्ण जिले में उत्साह का वातावरण है और हजारों कार्यकर्ता रैली में भाग लेंगे। इस रैली की प्रदेश महामंत्री व सांसद दिया कुमारी भी संबोधित करेगी। बैठक को भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष चेतन गोयर, उद्योग प्रकोष्ठ जिला संयोजक अनिल मित्तल, खेलकूद प्रकोष्ठ जिला संयोजक राव वीरभद्र, पंचायत राज प्रकोष्ठ जिला संयोजक रोबिन सिंह टाकावास, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, ब्राह्मणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, सरवाड़ मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, वीर सावरकर मंडल अध्यक्ष राजबीर भीचर, गणेश चौकी मंडल संयोजक महेश शर्मा, बावन माता मंडल अध्यक्ष कालूराम फौजी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने भी संबोधित किया। बैठक में महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आशा कंवर, पूनम कंवर, जिला मंत्री दमयंती जोशी, आंदोलन संयोजक केकड़ी शहर रामबाबू सांगरिया, वीर सावरकर मंडल कल्याण सिंह सोलंकी, पूर्व सरवाड़ चेयरमैन दुर्गालाल माली, मुकेश घवरी, रवि चौहान, पंचायत राज प्रकोष्ठ संयोजक विनोद, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीराम आचार्य, सुरेश रियाद, एसटी मोर्चा जिला महामंत्री रंगलाल भील, दिनेश नागा, रामस्वरूप गुर्जर, राजेंद्र छिपा, माणक चंद जैन, कन्हैया लाल विजय सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के मुख्य अतिथि में पौधारोपण भी किया गया। 2014 तक यदि मीडिया की और अखबारों की कोई न्यूज आती थी तो सबसे पहले कोई घोटाला
भ्रष्टाचार और गड़बड़ यही आता था और जनता त्रैमान थी। उनको किसी चीज़ की आशा की किरण नहीं दिख रही थी, लेकिन मोदी जी के अंदर 2014 में आशा की किरण जगी और 2014 में मोदी जी आए और 14 से लेकर अभी तक जो 8 साल का कालखंड बीता है, इस 8 साल के अंदर देश ने उनकी जो आशाएं हैं उन पर तो वो खरे उतरे ही हैं, लेकिन गांव, गरीब, वंचित, अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ी जाति वर्ग, माताएं, बहनें, युवा, हर वर्ग के कल्याण के लिए जो उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं चालू की है, उससे आम जन संतुष्ट नजर आता है। उन्होंने ऐसी योजनाएं शुरू की है जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वावधान में सांस्कृतिक गौरव रजत महोत्सव के अंतर्गत 26 मई से 4 जून का 10 दिवसीय धार्मिक शिक्षण शिविर डॉक्टर किरण प्रकाश शास्त्री, स्थानीय विद्वान विवेक शास्त्री, अंकित शास्त्री के सानिध्य के समाज स्तर पर चंद्र प्रभु चैताल्य केकड़ी में आयोजित हुआ, जिसका समापन श्रुत पंचमी के शुभ अवसर पर किया गया, जिसमें सबसे पहले कैलाश जी पांड्या द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। कवरीलाल जी टोंगिया, रवि जी जैन, प्रकाश जी बज, महावीर जी मंगल, अशोक जी राठा द्वारा माँ जिणवाणी की स्थापना की गई। उसके बाद नेमिनाथ पाठशाला के बच्चों द्वारा बहुत सुंदर मंगलाचारण की प्रस्तुति दी गई। फिर जिणवाणी की पूजन की गई, जिसमें सभी मंडलों द्वारा भक्ति नृत्य करते हुए अर्घ्य चढ़ाया गया। पूजन के बाद शिक्षण शिविर का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। सिद्धांत प्रवेशिका में मौखिक में प्रथम मायाशी, द्वितीय नयांश और तृतीय आदि जैन रहे और लिखित में प्रथम प्राची जैन, द्वितीय आदर्श, तृतीय आरना जैन रहे। शहरडाला में प्रथम भूमि देवड़िया, द्वितीय अंकिता गदिया, तृतीय अक्षरा जैन रहे। तत्वार्थ सूत्र में प्रथम विद्या जैन, द्वितीय अपेक्षा राठ, मंजू अजगरा, तृतीय अनीता राठा। कर्णानुयोग दीपक में प्रथम सुप्रिया, द्वितीय मयूरी राठा, तृतीय अपेक्षा राठा रहे। सभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वालों को पारितोषिक प्रकाश जी, विकास पांड्या के द्वारा दिए गए। कार्यक्रम में जैन समाज के अध्यक्ष भंवर जी बज, महासमिति के अध्यक्ष नीता गदिया, त्रिशला महिला मंडल के अध्यक्ष अनीता राठा, पुरुष महासमिति के अध्यक्ष सचिन गदिया, आदिनाथ बहु मंडल के अध्यक्ष ज्योति मित्तल, दिगंबर जैन महिला मंडल के अध्यक्ष टीना छाबड़ा, शांतिनाथ बहु मंडल के अध्यक्ष विद्या जैन, शुभकामना परिवार के अध्यक्ष सुनीता पाटनी, वामा महिला मंडल के अध्यक्ष मैना भाल, राजुल महिला मंडल के अध्यक्ष अरुणा बंसल, अग्रवाल समाज 84 के अध्यक्ष चंद्रकला, विशुद्ध वर्धनी के अध्यक्ष मंजू जैन। सभी मंडलों का सहयोग रहा। पूरे कार्यक्रम में मंजू बज, विनोदिनी जैन, विनय कटारिया, राकेश कटारिया, प्रीतम बड़जात्या, सौभाग्य जी कटारिया का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन अनीता जी राठा ने किया। शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहां मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, स्पोर्ट्स, स्टडी मटेरियल व बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। संपर्क करें 96672098
9866। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के तत्वावधान में तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अजमेर रोड पर सघन वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 श्रीमती कुंतल जैन द्वारा आमजन को पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश दिया गया। श्रीमती जैन द्वारा इस अवसर पर पर्यावरण को हो रहे नुकसान से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत को हो रही क्षति, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से हो रही समस्याओं व पेयजल की समस्याओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 युवराज सिंह, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 श्रीमती कविता राणावत उपस्थित रहे, जिनके द्वारा भी वृक्षारोपण किया जाकर पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद रमाकांत दादीज, स्कूलों के बच्चे, होमगार्ड रामावतार साहू, देवीलाल, दिलखुश, सागर, चंद्रप्रकाश, नारायण, राजेंद्र सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. आज दादेश शिव बगीचे केकड़ी में राजस्थान ब्राह्मण महासभा खंड केकड़ी की बैठक खंडाध्यक्ष श्री नाथूलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विगत परशुराम जन्मोत्सव निमित्त समस्त आय व्यय सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका उपस्थित सभी महासभा के सदस्यों ने एक स्वर में अनुमोदन किया। तत्पश्चात आगामी समय में महासभा की युवा कार्यकारिणी द्वारा युवा सम्मेलन आयोजित करने पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में मंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, संरक्षक श्री अशोक शर्मा, जिलाध्यक्ष शेखर सिखवाल, युवा प्रकोष्ठ खंडाध्यक्ष देवराज पारिक, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा उपाध्याय, श्रीमती गीता शर्मा, श्रीमती प्रभु पंचोली सहित महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुंशी हरिप्रसाद शर्मा, हितेश व्यास, जयराज शर्मा, राकेश जोशी, रामराज शर्मा, प्रवक्ता चंदू पंडित, नरेंद्र दादीज, ज्ञान प्रकाश दादीज सहित महासभा के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंत में सभी महानुभावों का सचिव राजेंद्र शर्मा द्वारा आभार व्यक्त किया। आदिनाथ एकेडमी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाए। वेल फर्निश्ड क्लासरूम, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ, इंडोर एंड आउटडोर स्पेस फॉर फन एंड लर्निंग, कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलावे। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to 5th। आदिनाथ एकेडमी, जैन पेट्रोल पंप के पास, पीर बाबा की गली के पास, अजमेर रोड केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7737464724। जूनियर ग्राम में सूफी अब्दुल रजाक शाह का 10वां सालाना उर्स रविवार से विधिवत प्रारंभ हुआ। पीर तरीक़त अन्ना मियाँ की सदारत में शुरू हुए 3 दिवसीय सालाना उर्स के पहले दिन अम्मापुरा दरवाज़ा दीदार अली शाह बाबा के यहाँ से भव्य चादर का जुलूस निकाला गया। जुलूस में अन्ना मियाँ कई जायरीनों के साथ चल रहे थे। जुलूस के दौरान सरपंच कृष्ण गोपाल सेन सहित पूर्व सरपंच नवल किशोर शर्मा, सिराजुद्दीन शेख, भागचंद कीर, मोहन सिंह राव, हनुमान शर्मा, प्रेम नागर सहित कई ग्रामीणों ने चादर के इस जुलूस का जगह जगह माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं जुलूस का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चादर का ये जुलूस जूनिया ग्राम के मुख्य मार्गों से होता हुआ आनंदपुरा स्थित दरगाह परिसर पहुंचा, जहां पर मगरिब से पूर्व मखमली चादर चढ़ाई गई। सलातो सलाम व फातिहा ख्वानी के बाद देश में अमन व चैन की दुआएं मांगी गई। उर्स के दौरान बाहर से आए मलंगों ने एक से बढ़कर एक करतब भी दिखाए। जानकारी के अनुसार जूनिया में 3 दिवसीय उर्स मुबारक 8 जून तक चलेगा। इस दौरान देश के कई फनकार रात्रि में कलाम पेश करेंगे व 8 जून को कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन होगा।
गीता भवन दंड का रास्ता केकड़ी में महेश जयंती महोत्सव के पावन पर्व पर 6 जून से 8 जून तक दोपहर 2 से साढ़े 6 तक नानी बाई का मायरों की कथा का आयोजन किया जाएगा। माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्ष उर्मिला न्याती ने बताया कि महेश जयंती महोत्सव के पावन पर्व पर भगवत रसिक संत श्री अवधेश जी महाराज के द्वारा विश्व प्रेम में डूबी कथा नानी बाई मायरों का अमृतपान किया जाएगा। सभी सत्संग प्रेमियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा श्रवण का आनंद प्राप्त करें। श्री माहेश्वरी मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश मोंदड़ा, प्रगति मंडल के अध्यक्ष पवन कुमार राठी, अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के उपाध्यक्ष एस.एन. न्याती, गीता भवन समिति के अध्यक्ष सुभाष न्याती, मंडल के निर्वतमान अध्यक्ष शीतरमल न्याती, मंत्री टीकम चंद आगीवाल ने माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस से पूर्व महिला मंडल केकड़ी द्वारा आयोजित नानी बाई को मायरो कथा में ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजनों को आने का आह्वान किया। सचिव किरण राठी ने बताया कि कथा आयोजन में महिला मंडल के सभी सदस्यों का पूर्णतया योगदान रहेगा। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्राम देवगांव में विश्व पर्यावरण दिवस पर कृषि वानिकी दिवस कार्यशाला का आयोजन श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष फैज मोहम्मद देशवाली की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष ने उपस्थित ग्रामीण जनों को बताया कि जल और हरियाली के बिना जीवन संभव नहीं है। इस पर्यावरण दिवस पर हम सभी भूमि एवं जल संरक्षण तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लें। क्षेत्रीय सहायक कृषि अधिकारी शफीक अहमद अंसारी ने बताया कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को पर्यावरण के महत्व से परिचित कराकर इसके संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। साथ ही कृषि वानिकी के तहत छायादार, फलदार, इमारती लकड़ी आदि का अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने एवं जैविक खेती अपनाने, उर्वरक एवं रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग नहीं करने आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही मृदा संरक्षण, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एवं परंपरागत कृषि विकास योजना, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, समन्वित कीट व रोग प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। कृषकों को कृषि विभाग द्वारा दी जा रही अनुदान सुविधा की विस्तृत जानकारी दी गई एवं खरीफ फसल अंतर्गत अपनाई जाने वाली तकनीकी की जानकारी दी गई। अंत में सभी उपस्थित ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई कि हम सभी 2-2 पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। इस मौके पर रतन लाल माली, राम प्रसाद खाती, अब्दुल कय्यूम खान, पूर्व उप सरपंच हाजी पीर मोहम्मद, अब्दुल कय्यूम टाक, रमेश चंद माली, कमलेश धाकड़, शियोजी राम धाकड़, ग्यारसी लाल जैन, रईस अहमद पठान आदि उपस्थित थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे रोपण का लिया संकल्प। विश्व पर्यावरण दिवस पर कृषि विभाग की ओर से रविवार को हिंगोनिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पर्यावरण जागरूकता बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहायक कृषि अधिकारी नारायण सिंह राठौर ने पर्यावरण प्रदूषण का जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। आधुनिकता की चकाचौंध से बचने एवं परंपरागत जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सरपंच घीसालाल कीर ने कहा कि हम प्रकृति से जितना जुड़े रहेंगे उतना ही जीवन सुखी रहेगा। चहुमुखी ग्रामीण विकास संस्थान जूनिया प्रतिनिधि रणजीत सिंह केशावत ने बताया कि पौधेरोपण करना पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय है। इस दौरान जैविक खेती करने, प्लास्टिक का बहुत कम उपयोग करने, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करने आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक के दौरान बरसात होने पर हिंगोनिया से मानपुरा सड़क के दोनों ओर पौधेरोपण करने का संकल्प लिया गया। इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत की ओर से पौधे एवं श्री राम सहकारी समिति हिंगोनिया की तरफ से पौधे के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके सहायक कृषि अधिकारी नारायण सिंह राठौर, सरपंच घीसालाल कीर, नंदकिशोर जाट, जम्मू मंसूरी, मुकेश पारिक, सत्यनारायण प्रजापत, राम अवतार कुमार, महावीर पाराशर सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। हिंगोनिया में पर्यावरण संरक्षण दिवस पर जानकारी देते हुए कृषि अधिकारी
सेवा समिति केकड़ी सर्व धर्म सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन केकड़ी। केकड़ी नवीन सेवा समिति केकड़ी के तत्वावधान में सर्व धर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 11 जोड़ों को सभी समाज सभी धर्मों के आ रहे हैं। इसमें संस्था द्वारा आज दिनांक 5 जून को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए देवलिया खुर्द तहसील केकड़ी व जूनिया सिरोही मोड़ जिला टोक के 2 जोड़ों को नियमानुसार उपहार सामग्री भेंट की जा रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जितेंद्र राय उपाध्याय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिगतड़ा सरवाड़ अध्यक्षता धर्मचंद आचार्य समाज सेवी प्रबोधक केकड़ी विशिष्ट अतिथि बुद्धि प्रकाश शर्मा शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिगतड़ा सरवाड़ समारोह में श्री इंडियन कॉलेज के डायरेक्टर नवीन सेवा समिति के अध्यक्ष सुश्री कृष्णा शर्मा संस्था के मुख्य संरक्षक प्रिंस सर समाज सेवी म्यूजिशियन राजेंद्र कलवार समाज सेवी व ठेकेदार हबीब खान व विक्रम सिंह राव आदि मौजूद रहे। साकरिया में जाट समाज के निमड़ गोत्र के लोगों ने खवास ग्राम के तालाब के पाल पर स्थित अपनी सती माता व जुझार जी को गाजे बाजे के साथ साकरिया लेकर आए। 8 जून को ग्राम साकरिया में सती माता व जुझार जी की विधि विधान पूर्वक स्थापना की जाएगी। आज सैकड़ों की संख्या में जाट समाज निमड़ गोत्र के लोग डीजे के साथ खवास ग्राम पहुंचे और वहां के तालाब के पाल पर विराजित सती माता व जुझार जी को पूजा अर्चना के बाद साकरिया में स्थापना के लिए अपने साथ लेकर रवाना हुए। गाजे बाजे के साथ खवास के तालाब के पाल से शुरू हुआ जुलूस शेष जी महाराज मंदिर व चामुंडा माता मंदिर के दर्शन के पश्चात साकरिया के लिए रवाना हुआ। इस दौरान जयकारों के साथ महिला पुरुष चल रहे थे। जुलूस में बड़ी संख्या में जाट समाज निमड़ गोत्र के लोग मौजूद थे।